सब्सक्राइब करें और देखिए हर शनिवार एक अमेजिंग सच्ची हॉरर कहानी। ये स्टोरी है एक घर में रहने वाली निशा और निहाल की। घर का एक रूम जो कई सालों से बंद था और किसी कारण निशा को रहने के लिए दे दिया जाता है। क्या था उस रूम में? निशा एक समझदार और इंडिपेंडेंट लड़की थी। वो बहुत ही निडर और साहसी भी थी। निशा से शादी करने के लिए बहुत सारे रिश्ते आया करते थे। एक अच्छे से परिवार में उसकी शादी तय हो गई थी। शादी करके निशा को एक बड़े घर में लेकर आएंगे, ऐसा सोचकर निशा के होने वाले पति नीरज ने अपने पहले रहने वाला घर छोड़कर दूसरा बड़ा घर ले लिया था। निशा शादी करके अपने ससुराल आ गई। निशा के ससुराल में उसकी सास, ससुर, देवर और ननद, ऐसा भरा पूरा परिवार था। बड़े घर में 2 बेडरूम और एक गेस्ट रूम था। गेस्ट रूम हमेशा ताले से बंद ही रहा करता था। शादी के 5 दिन बाद घर में पूजा रखवाई गई थी। निशा के सारे मायके वाले लोग और निशा के आस पड़ोसी भी इस पूजा में शामिल होने आए थे। निशा का ससुराल देखने आए थे। निशा के ससुराल में पूजा शुरू ही थी, तभी निशा ने देखा कुछ आस पड़ोस की औरतें उसके घर वालों के साथ कानाफूसी कर रही हैं। निशा ने पूजा खत्म होने के बाद अपनी माँ से इस बारे में पूछा। माँ ने कहा, कुछ नहीं, वे औरतें यूं ही कुछ भी कह रही थी। निशा के जोर देने पर माँ ने बताया, उनके घर में काली शक्ति ऐसा कुछ है जिसकी वजह से वो घर बहुत सालों से खाली पड़ा था। उस घर से रात में कभी कभार चीखने की, कभी कभी रोने की आवाज़ें आती रहती हैं। घर के आसपास साया मंडराते हुए दिखाई देता है। उस घर का रहस्य ठीक से तो कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ, यकीन से वह सारी पड़ोसी औरतें कहती हैं कि इस घर में ज़्यादा दिनों तक कोई नहीं रह पाता है। जो भी ये घर लेता है वो कुछ ही महीनों में यह घर छोड़ के भाग जाता है। निशा को यह सब सुन के बड़ी ही हंसी आई। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम भी क्या बेकार की बातों पर विश्वास करती हो? ऐसा कहकर उसने उस बात को टाल दिया। निशा अपने ससुराल में बेहद ही खुश थी, लेकिन एक बात थी, जब से वो उस घर में रहने लगी थी, तभी से एक रूम जिसे गेस्ट रूम का नाम दे रखा था, वह कभी भी खोला नहीं गया था। निशा की शादी के बाद उसने कई बार एहसास किया कि रात को कुछ न कुछ रोने जैसी आवाज़, हलचल सी महसूस होती है। अब निशा की शादी को 1 साल पूरा होने को था। अब निशा माँ बनने वाली थी। कुछ ही महीनों में निशा ने प्यारे बेटे निहाल को जन्म दिया। निशा अपने ससुराल से अपने मायके 6 महीनों तक रही। निशा अपने ससुराल बेटे निहाल को लेकर वापस आ गई। निशा के ससुराल आते ही सास, ससुर, देवर, ननंद बहुत ही खुश हुए। निशा ससुराल आकर बड़ी ही खुश थी, लेकिन निहाल रात में 11 बजे से रो रो कर सभी को परेशान कर देता था। इसीलिए सुबह होते ही घर के एक कोने में जो गेस्ट रूम था, उसे खोल दिया गया। रूम के खुलते ही अजीब सा एहसास नीरज और निशा को महसूस हो रहा था। दोनों ने मिलकर रूम की सफाई की। रूम में एक ड्रेसिंग टेबल, टेबल के सामने सुंदर सा बड़ा आईना और ड्रेसिंग टेबल से लगकर ही एक सिलाई मशीन था जो सालों से बंद पड़ा था। ड्रेसिंग टेबल के पास ही बेड था। रूम में कोई खिड़की नहीं थी, ना ही सूरज की एक भी किरण आने का जरिया था। वह गेस्ट रूम अपने आप में ही एक डरावना रूम था। अब निशा उस रूम में अपने बेटे निहाल को लेकर रहने लगी थी।
निहाल दिन में तो बहुत अच्छे से हंसता खेलता रहता था, लेकिन शाम होते ही उसका रोना शुरू हो जाता था। उस रूम में रहते हुए उन्हें 2 दिन ही हुए थे। निशा रात में निहाल के रोने के कारण जाग रही थी। उसने 0 लाइट जला रखी थी। अचानक से निशा ने सुना सिलाई मशीन के चलने की आवाज़ की। उसने उठकर सिलाई मशीन को देखा। वह तो बंद ही थी। फिर उसकी नज़र दरवाजे की तरफ गई। उसे लग रहा था दरवाजे से लगकर कोई खड़ा है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। शायद मेरा वहम होगा, यह सोचकर निशा सो गई। दूसरे दिन इस बात को लेकर उसे नींद ही नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद निशा को एक गहरी नींद लग गई। उसने देखा एक डरावनी औरत फैन की जगह है और निशा को लगातार घूर रही है। अचानक से हड़बड़ाहट से निशा की नींद खुल गई। उसने देखा वह औरत अचानक उसके सामने आकर खड़ी है, उसके आँखों के सामने, और फिर वो औरत अचानक गायब हो गई है। वो सपना है या सच, ये निशा को समझ ही नहीं आया। अगली सुबह निशा मन ही मन परेशान थी। वो इन बातों से अपने परिवार को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए निशा ने अपने परिवार में ये बात किसी को नहीं बताई। रात हो गई। अब डिनर के लिए टेबल पर बुलाया गया। सासू माँ ने डिनर लगा दिया था और वो निशा को बुला रही थी। निशा अपने कमरे में निहाल को लेने गई। निहाल को लेकर बाहर ही आ रही थी कि दरवाजे के पीछे कोई खड़ा है, ऐसा एहसास उसे हुआ। निशा ने अपने बेटे को हाथ में लिया था। निशा ने धीरे से रूम के दरवाजे की ओर झांक कर देखा। निशा की आंखें फटी के फटी रह गई। उसे एक औरत जिसकी हाइट दरवाजे के बराबर थी, जो लाल साड़ी पहने थी, उस औरत के बाल घुटने तक लंबे थे और खुले थे और आंखें लाल लाल थी। वह औरत भी उसकी तरफ घूर के उसे देख रही थी, ऐसा उसे लग रहा था। निशा तुरंत ही वहाँ से अपने बेटे निहाल को लेकर भागती हुई किचन में आ गई। उसने अपने परिवार वालों को सब बातें बताई और उस रूम में ना रहने का तुरंत ही फैसला सुना दिया। सभी ने ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कहा, लेकिन नीरज खामोश था। फिर निशा के पति नीरज ने उसे कहा कि इस बात के बारे में वो 2 दिन पहले से ही जानता है। नीरज ने अपने परिवार से कहा 2 रातों से उसके साथ भी कुछ न कुछ अनकही सी बातें हो रही हैं। उस रूम में रात के 2-3 बजे सिलाई मशीन अपने आप चलने लगता है, जो मशीन बिल्कुल ही चलने के लायक नहीं है। वह अपने आप ही कैसे चलती है। फिर ड्रेसिंग टेबल पर भी उसने देखा कि एक साया सा जो ठीक से दिखाई नहीं देता, वो टेबल के आगे बैठकर अपने आप को निहारता रहता है, लेकिन कौन है वो पता नहीं चल पाता। धुंधली सी परछाई दिखती है। फिर वही परछाई दरवाजे के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। यह सुनकर निशा नीरज पर बहुत ही नाराज़ हो गई। निशा ने नीरज से कहा, ये सब बातें आपको पहले ही बता देनी चाहिए थी। उस परछाई ने मुझे घूरते हुए देख लिया है, जाने अब क्या होगा। उस रात से निशा ने वह रूम छोड़ दिया था। निशा को कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस परछाई ने उसे नहीं, उसके बेटे को घूर कर देखा था। निहाल, हाँ, निहाल अब बहुत ही बुरी तरह से रो रहा था। वह बहुत डर चुका था, क्योंकि उसने भी उस औरत को देख लिया था। रात से सुबह के होने तक वह रोता रहा
उसका शरीर बुखार से बुरी तरह तप रहा था। एक सेकंड के लिए भी निहाल रात को सो नहीं पाया था। सुबह होते ही निशा ने अपने पति से कहा वो अब उस घर में नहीं रह सकती। इसीलिए ससुराल से निशा मायके वापस चली आई थी। आखिर में पड़ोसियों की बातें सच्ची थी। आखिर वो घर नीरज को छोड़ना पड़ा। ऐसी ही दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी के लिए रहिए हमारे साथ। फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।